तो देखिए आज हम अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शनल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होती है उसका डिफरेंस, जैसे मान लीजिए 200 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा। तो 2 शून्य कैंसिल, 2:1। तो अनुपात का मतलब होता है वो छोटे से छोटा भिन्न या छोटे से छोटा रूप जिसमें हम किसी बड़ी संख्या का जो सेम संख्या से मल्टीप्लिकेशन है उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात होता है। तो अनुपात को क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने का तरीका है वो कैसे है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास x अनुपात y और एक अनुपात दिया है a अनुपात b। ठीक है, तो इसको इस तरह से x अनुपात y और a अनुपात b, तो इसको एक करना है, ट्रिपल अनुपात बनाना है। तो कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे, ये दोनों देखो बीच वाला है, इन्हीं दोनों का आपस में पहले मल्टीप्लिकेशन ए वाई, ये तो बीच वाला हो गया। अब एक इधर वाला और एक इधर वाला, दो अनुपात बचा हुआ है। तो जो नीचे वाला है इसका मल्टीप्लिकेशन इधर से ऊपर वाले के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स, और इसके लिए जो ऊपर वाला है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हो जाएगा वाई बी। तो इस तरह से इसके अनुपात के ट्रिपल अनुपात को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे हमें दिया है मान लीजिए 3:4 और एक अनुपात दिया है 5:6। तो इसको ट्रिपल अनुपात बनाना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये 4×5 = 20। ठीक है, अब इसके बाद देखो नीचे वाले का इधर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 5×3 = 15, और इधर से ऊपर वाले का तो ये हो जाएगा 6×4 = 24। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, अगर नहीं कटता तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ये तो डायरेक्ट बीच वाला था जो ऊपर से नीचे दे दिया गया था। अगर तो देखो अगर इसमें इस तरह से क्वेश्चन हो, देखो a अनुपात b और यहाँ पे दिया हो c अनुपात इधर से d, तब इसे एक साथ कैसे करेंगे। तो देखो इसके लिए सीधा सा जो एक दूसरे के नीचे हो उसको तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा AC। अब देखो उसके बाद अनुपात, तो इसके गुणनफल इसके साथ, तो ये हो जाएगा BC, और इधर वाले का इसके साथ, तो क्या हो गया, ये AD। तो ये हमारा ट्रिपलेट अनुपात बन गया। ठीक है, अगर इसी तरह से हमें दे दे A अनुपात B और ये कॉमन रहे C अनुपात D। ठीक है, तो देखो अब सीधा सीधा क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन BD। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ इसका, तो ये हो जाएगा AD, और इसके साथ इसका, तो ये हो गया BC। अब इसी तरह से अगर 3 संख्या वाला दिया हो, मान लीजिए A अनुपात B अनुपात
C और नीचे दिया हो D अनुपात E, तब कैसे करेंगे? तो सेम फंडा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का गुणा करो तो कितना आएगा यहाँ पे CD। अब उसके बाद इस वाले का जो बचा, ऊपर इसके साथ तो गुणा हो गया, अब बचा क्या है ये दोनों, तो बारी बारी से एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो यहाँ पे अनुपात हो जाएगा ये BD और इसके साथ गुणा हुआ तो AD। ठीक है। अब देखो नीचे वाले का हो गया पूरा, तो अब ऊपर वाला बचा है, तो इसका गुणा यहाँ पे सिर्फ एक है तो इसके साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा CE। तो देखो इस तरह से ये 4 अनुपात में डिवाइड हो गए, तो जो अलग अलग थे उनको हम एक साथ इस तरह से बना सकते हैं। अब इसी में देखना कि अगर 3 अनुपात A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ हो और लास्ट में एक दिया हो D अनुपात E, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुणा तो होना ही है, तो ये AD अनुपात, अब इसका एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा BD, अब इसका इसके साथ CD, ठीक है। अब ऊपर में कुछ नहीं है तो अब नीचे ये बचा, तो चौथा ये हो जाएगा इसके साथ सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा AE। तो इस तरह से जो अनुपात इस तरह से अलग अलग हों तो उसको एक साथ बनाया जा सकता है सरल तरीके से, ठीक है। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे वाले। तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि यदि पिता की दुगनी आयु पुत्र के 7 गुना आयु के बराबर है तो उनकी आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो पिता की दुगनी आयु मतलब मान लीजिए पिता हमारा X और पुत्र Y, ठीक है। तो पिता की दुगनी आयु, पिता डबल हो गया, ठीक है, पिता की आयु को हम 2 गुना कर दिए और पुत्र की आयु क्या बोला है 7 गुना, ठीक है। तो 7 गुना के बराबर है, तो अब क्या हो गया ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे पिता X, अब इसको हम नीचे ले आते हैं इधर पुत्र Y, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 बचा यहाँ पे, ये 2 इधर से नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2, तो कितना आ गया ये 7 अनुपात 2। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात X अनुपात Y इज इक्वल टू 7 अनुपात 2। तो इस तरह से इसका अनुपात ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे वाले। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है यदि A की दुगनी आय B की तिगुनी आय के बराबर है जो कि C के 5 गुनी आय के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले A ले लेते हैं और B और C। तो क्या बोला है यहाँ पे, देखो A की दुगनी आय मतलब A की दुगनी आय B की तिगुनी आय के बराबर है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, ठीक है। A की दुगनी और B की तिगुनी बराबर हैं जो कि C के 5 गुनी के बराबर है, मतलब C के 5 गुने के बराबर हैं, ठीक है। तो इनका अनुपात निकालने बोला है, तो इनका अनुपात डायरेक्ट निकालने का मेथड ये है कि देखो A के नीचे हमें क्या करना है, इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 से गुणा करेंगे तो 15, बीच में अब अनुपात लगा देना है, इसका काम ख़त्म, ये आ गया
ठीक है। अब बी के नीचे हमारा आएगा ये वाले का और ये वाले का, मतलब इसको छोड़कर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब ये अनुपात निकल गया। अब हमारा तीसरा अनुपात सी का है, तो सी के नीचे क्या होगा, सी को छोड़ दो, इस वैल्यू को जो बचा उनका गुणा, तो इसका और इसका, तो कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6। तो ये डायरेक्ट तरीका है इन इस तरह से तीनों का अनुपात निकालने का। तो ये हमारा निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट। तो इसको एग्ज़ाम में इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ से हम देख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए।